हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा जल्दी से जुड़िए और देखिए, आज रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक डायरेक्शन चल रहा है उसमें आगे की क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हैं हम क्लास के साथ, और देखेंगे चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे। आगे की कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो प्रत्येक खिलाड़ी एक बार शेयर करके जुड़ेगा हमारे साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़े और लाभ उठा सके क्लासों का। चलिए एक बार जल्दी से शेयर करके आया बच्चा। आ जाए भी, प्रत्येक खिलाड़ी आ जाए, जुड़ जाए। और जो भी साथी भाई, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। और क्या है भाई कि जो भी बच्चा नया हमारे साथ जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लासों का सबसे पहले, और आप शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ और लाभ उठा पाएंगे हर एक क्लास का। चलिए बच्चा देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, जहाँ पे देखिए चीज़ों को आज हम लोग बच्चा डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, मतलब दूरी पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या भाई, डिस्टेंस। चलिए देखिए, कह रहा है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। और 20 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। कितना भाई, 20 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए, इस प्रश्न की भावनाओं से आप क्या समझते हैं, देखिए समझिए और करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई इसको। थोड़ा सा देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए बच्चा, क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्या आप इस प्रश्न का आंसर समझ सकते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्शन पर जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी पर आधारित प्रश्न है। केवल इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, केवल दूरी निकालना है। और वो भी दूरी जो हमारी निकालना है उसको आपको बताना है आरंभिक बिंदु से, मतलब कि क्या भाई स्टार्टिंग पॉइंट से आपको दूरी निकालना है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कहाँ तक पहुँची है। देखिए कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, मतलब एक व्यक्ति है जो साइकिल से पूर्व दिशा, मतलब पूर्व तो इधर होता है, और 40 किलोमीटर क्या होता है बच्चा, पूर्व की ओर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर,
और 20 किलोमीटर जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कह रहा है वैसे ही क्वेश्चन को घुमाइएगा। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज होता तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब इधर घूमेगा और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा कहीं पे। खिलाड़ी एकदम देखे शानदार तरीके से। सही है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे बच्चा पहुँच चुका है। आरंभिक बिंदु ये है, आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, मतलब ये दूरी आपको बताना है। सही बात है खिलाड़ी की नहीं है, कोई दिक्कत है, ये दूरी आपको बताना है। अब ये दूरी आप कैसे निकालेंगे, इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, दिख रहा है। अब बच्चा अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, एकदम बराबर पे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये पूरा 40 है और इसने आधा इसको कवर किया है, तो ये 20 तो ये भी 20, बताइए कोई दिक्कत। ये 20 तो ये भी 20, और ये अगर पूरा 40 है, ये 20 है, तो ये भी 20। बचा कि नहीं बचा, बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है। और ये 20 है, ये भी 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हर एक बच्चे को पता है, इससे निकाल लेंगे। निकालिए कितना आएगा, ये आधार कितना है बच्चा, 20 है, वर्ग प्लस 20 ये भी है। सही है, कितना आ जाएगा, देखिए कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर है इधर, तो कर्ण के स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट पड़ जाएगा, पड़ेगा बच्चा। 20 का वर्ग कितना होता है, बच्चा कहेगा भाई कि 20 का वर्ग होता है कितना। सही है, इसका भी होगा 400। निकालेंगे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 800। 800 किसी का वर्गमूल होता है, किसका होता है बच्चा, किसी का वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व तो होगा, लेकिन ये रूट के अंदर भी रहेगा। रूट यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हमें सॉल्व करने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी बात को समझ गया होगा, शानदार तरीके से चीज़ें समझ गया होगा कैसे क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से हम लेकर चलेंगे। ये देखिए खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। उत्तर दिशा में की। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से
तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पहुंच गया है, कितनी दूर पहुंच गया बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया है। पहुंच गया है। चलिए इसको देखिए बच्चा खिलाड़ी, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्या कहना चाह रहा है। प्रत्येक साथी इसको बताए भी करके। चलिए देखिए समझिए इसको क्या कहना कह रहा है। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में कंप्लीट की। छः किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की वो कंप्लीट की। फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 4 किलोमीटर गया। सही है बच्चा। पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, इसका मतलब पुनः बाएं मुड़ा फिर 6 किलोमीटर। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर पहुंच गया है, कितनी दूरी पर पहुंच गया है, कितनी दूरी पर है अभी देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गया है। यहाँ पे है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अब यहाँ कितनी दूर पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये 4 होगा। इसका मतलब वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है प्रस्थान बिंदु से। और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है खिलाड़ी, बताए भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए खिलाड़ी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। बारह मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है।
फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? चलिए खिलाड़ी, इसको बताइए, वह अपने कार्यालय से कितनी दूर पर है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बच्चा खिलाड़ी देखे और समझे भी। चलिए जल्दी से करके बताइए। चलिए इसको समझते हैं, इसकी भावनाओं को समझते हैं, इस क्वेश्चन की भाषा क्या है। कह रहा रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। सीधे 12, मान लीजिए कि एक इसका कार्यालय है और एक कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चला। फिर इसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ऊपर की ओर, और 2 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ेगा तो इस प्रकार से, और 12 मीटर चलता है, तो ये 12 मीटर की दूरी कवर कर लिया, यहाँ पे पहुँच गया है। कह रहा है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूर पर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए इतनी दूर पर है, ये दूरी कितनी है। अगर ये 12 है तो ये 12 है, तो दोनों अगर बराबर है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इसका 2 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, आसान तरीके के प्रश्न हैं, आसानी से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे चलिए। आगे चलिए, देखिए अगला क्या है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती हैं। चलना शुरू करती हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती हैं। और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती हैं। 10-10 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद शीला
बाएं 10 किलोमीटर चलती है। बाएं 10 किलोमीटर चलती है। बेला दाएं 10 किलोमीटर चलती है। बेला दाएं 10 किलोमीटर चलती है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? ये क्वेश्चन है साथी, देखिए इसको समझिए। एकदम शानदार तरीके का प्रश्न है। देखिए इसको समझिए, आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। इसकी भावनाओं को समझते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या होगा प्रश्न का सही जवाब? एक बार देखिए, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप चीज़ों को कर सकते हैं? क्या चलिए देखिए, इसको समझिए। कह रहा शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए कि बच्चा इन दोनों का दफ्तर ये यहाँ पे रहा हो और चलना प्रारंभ करती हैं अपने दफ्तर से दोनों विपरीत दिशा में। एक अगर इधर जाएगी तो दूसरी इधर जाएगी, और कह रहे दोनों 10-10 किलोमीटर जाती हैं विपरीत दिशा में। सही है, गई हैं। अब कह रहा उसके बाद शीला बाएं घूमती है। अब अगर मान लीजिए कि ये शीला हो तो इसको बाएं घुमाएंगे तो नीचे जाएगी और 10 किलोमीटर चलती है। कौन है भाई? ये शीला है। और अगर बेला ये है तो ये जाएगी दाएं, वो भी 10 किलोमीटर। तो ये कौन है बच्चा? बेला है। हर एक बच्चा बताया भाई, खिलाड़ी दिख रहा है सभी को। अब कह रहा है ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो ये एक दूसरे से देखिए ये दूरी पर है, एक दूसरे से इस दूरी पर है बच्चा खिलाड़ी। बताइए इस दूरी पर है कि नहीं? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल इसी दूरी पर है। अब ये दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये 10 यहाँ तक है और ये 10 यहाँ तक, 10-10 20। अगर ये पूरा 20 है तो ये भी 20 होगा। इसका मतलब वो 20 किलोमीटर की दूरी पर अब एक दूसरे से हैं, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम लाजवाब तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर हैं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं चीज़ों को। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, हर एक बच्चा हर एक साथी समझेगा बात को। भाई क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी? तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी? चलिए खिलाड़ी बताइए। चलिए बच्चा बताए भाई इस बात को। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो
तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसान तरीके का प्रश्न है बच्चा, आसानी से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए करके बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए बच्चा देखिए, अगर हम देखिए कह रहा है यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा कौन सी होती है, ये होती है, और इधर इसका दायां हाथ है। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार से व्यक्ति खड़ा होगा भी, तभी तो उसका दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होगा। और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है दक्षिण दिशा की ओर, उसका दायां हाथ है, तो उसकी पीठ पूछ रहा है किस दिशा की ओर होगी। बच्चा अगर इधर दायां हाथ होगा तो उसकी पीठ किधर, पश्चिम दिशा की ओर होगी कि नहीं होगी। आप खुद ही करके देख सकते हैं, पश्चिम दिशा की ओर होगी उसकी पीठ, और मुंह उसका पूर्व दिशा की ओर होगा। बायां हाथ होगा उसका उत्तर की ओर, तो पीठ पूछ रहा है, पीठ पश्चिम दिशा की ओर होगी। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, आसानी से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हैं। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं क्लास में, जिससे क्या होगा भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ अपने कंपटीशन को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।